का मार्ग हमें बता सकते हैं? गोपी चंद सुन ले, बंदूक से गोली निकला हुआ वापस नहीं आता है और धनुष से तीर निकला हुआ वापस नहीं आता है। जो मुखार बीन से बचन निकल जाता है वह फिर वापस नहीं आता। आहो गीता बये छीन ले ये जोगी नहीं, ये तुम्हारा जोगी मामा भरथरी है। क्या आप हमारे मामा जी हैं? हाँ प्रणाम मामा जी। मामा जी आरे कैला कऊ में कैला कऊ कान खोल कर सुन ले, अगर सास से मृगनयनी को तूने प्रायश्चित छुड़ाना है तो जो मैं कहूंगा वो करेगा। आप हमारे गुरु हैं, आप इस रात से मुक्त पाने का कोई भी मार्ग बता दीजिए, हम उस रात पे चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक है, तो सुन ले, तूने माँ को 32वां दूध दिया है। हाँ गुरुदेव। और माँ ने तुम्हें मुझसे कर्ज लिया था। 12 वर्ष बसने के बाद तुम्हारी माँ को एक भी संतान नहीं हुआ था और बिलखती हुई रोती हुई मेरे पास आया और मुझसे आरज़ू किया कि हे भैया 14 कोस की रात धन दौलत से मुझे कमी नहीं, केवल एक संतान के बिना यह धन दौलत बेकार है। तो मैंने उसे वचन दिया था कि बहन मैनावती, तुम्हें एक न एक दिन 2 संतान होगा, एक बेटा एक बेटी। तुम्हारी माँ ने वचन दिया था कि भैया अगर मुझे संतान हो जाएगा तो मैं अपने संतान को आपको चेला बनने के लिए भेज दूंगी। लेकिन तुम्हारा शादी हो गया, गौना हो गया, तुम्हारी माँ भूल गई। आरे बाती सुआ
कबीरा हो अगर मैंने अपनी माँ को 32वां दूध पिया है तो आप हमारे गुरु हैं, हम आपके कहने कर्मों पे चलेंगे, आप मार्ग बता दीजिए। ठीक है, अगर तुम दूध का कर्ज चुकाना चाहते हो तो जिस तरह मैंने जो भी फकीर बना हुआ हूं उसी तरह जो भी फकीर बनकर 12 मन गुदरी, 12 मन तेल, 12 मन घी, 12 बरस तक भिक्षाटन करना होगा। इतना ही नहीं, पहला भिक्षा तुम अपनी माँ मैनावती से लेना होगा और दूसरा भिक्षा जो तुम्हारे घर में धर्मपत्नी है गुरुदेव उसे माँ कहकर भिक्षा लेना होगा। क्या क्या बोले गुरुदेव? माँ कहकर, क्योंकि जोगी फकीर का नियम है किसी द्वारे किसी के पास जाता है तो हर माँ बहन को माँ या तो बहन कहती। और जब तुम्हारे बेटा कहकर भिक्षा दे देगी तुम्हारे धर्म पत्नी तो दूसरा योग सिद्ध हो जाएगा। तीसरा परीक्षा है कि चंपापुर ग्राम में तुम्हारे बहन बीरमावती रहती है, वहां जाकर तुम 5 मुट्ठी भिक्षा लोगे तब तुम्हारा योग सिद्ध हो जाएगा। तो ठीक है, अगर मैं अपनी धर्मपत्नी से माँ कहकर और उससे बेटा कहवाकर 5 मुट्ठी भिक्षा ले लूं तो क्या मेरा योग सिद्ध हो जाएगा? अवश्य, क्यों नहीं। क्या मैं फिर से राजा बन सकता हूँ? तीसरा भिक्षा लेना होगा चंपापुर शहर में जो तुम्हारी बहन बीरमावती है। हाँ गुरुदेव, उसे धन दौलत से कोई कमी नहीं है, अगर वह 5 मुट्ठी भिक्षा दे देगी तुम्हारा योग सिद्ध हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, मैं अपनी बहन के भी दरबार जाऊंगा। तो चलो बैठो, मैं तुम्हारे योग सिद्ध करता हूँ। आहो तो ये आकौना गुना माय गुरुजी
देखो अब तुमने जोगी फकीर बन चुका है और गेरुआ वस्त्र धारण करके तुम्हें द्वारे द्वारे भिक्षाटन करना होगा। कहा गया है कि रमता जोगी राम ना मुझे दुनिया में किसी से काम। इस शरीर के अंदर हर मानव, हर माई बहन, भाई बंधु, माता पिता जितने भी हैं, सबके शरीर के अंदर 4 छोर है। चारों छोर से तुम्हें बच के रहना होगा। क्या है? लोभ, मोह, माया, क्रोध। 4 चीज को तुमने कभी चारों चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना होगा। देखो लोभ क्या है? लोभ मनुष्य का एक फांसी है। जो मनुष्य लोभ करता है वह एक ना एक दिन फांसी पे लटक जाता है। मोह मनुष्य का बंधन है। जो मोह करता है वह बंधन में बंध जाता है। माया एक जाल है। जो माया में फंसता है वह जाल में फंस जाता है, कभी निकल नहीं पाता है। क्रोध अग्नि है। कभी किसी मां बहन के द्वारे जाना तुम क्रोध नहीं करना, नहीं तो अग्नि की तरह खुद जल जाओगे। ये चारों चीज से बच के रहना। और मैं चलता हूं। आरे चूगे चूगे ये है न जाने क्या हमसे भूल हुआ था। हे परम पिता परमात्मा, आप हमें 14 कोस गुनापुर में एक लाभारी राजा बनाकर भेजे थे, लेकिन हमसे क्या गुनाह हुआ, क्या भूल हुआ जो ये सजा आप हमें दे रहे हैं। हमसे क्या भूल हुई जो
तुझसे बचना चाहा। परमात्मा, मेरे बेटा बीजू बन जंगल शिकार खेलने गया है, अभी तक लौट के नहीं आया है। लग रहा है हे विधाता, मेरे बेटा को तो कुछ नहीं हो गया। आ कहाँ गेला आखिया नहीं बेटा अरे तोहरा के होई ना दुना तोहरा के
रहो दरबानी। देखो दरबानी, मेरे बेटा गया है बीजू बन जंगल शिकार खेलने, अभी तक लौट के नहीं आया है। मैं बहुत देरों से इंतजार कर रही हूँ बेटा को। ठीक है दरबानी, तू पहरा जगाते रहना, कोई साधु महात्मा आएगा तो अवश्य हमें खबर कीजिएगा। मलिकान, हाँ दरबानी, कल के संसार में असल सोना जड़े नहीं, असल बेटा मरे। हमरा महाराज शिकार खेले गेल खने, कलकत्ता मंत्री, ये 14 कोस की राज है जूनागढ़ शहर। माँ को सेवा करना, घर में रानी है उसको सेवा करना, और जितना प्रजाजन है उसको सेवा करना, किसी को कठिनाई नहीं होना चाहिए। दरबानी अपने माने छिए ना त हमरो रहे करे। अरे दरबानी, क्यों नहीं कानूंगी? मेरा एक लौता बेटा है, मैं उन्हीं को सहारे में रहती हूँ। अगर मेरे बेटा को कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? अकेले के शिकारा अपने चाहिए महल। हाँ दरबानी, कोई अतिया बिहार आएगा साधु महात्मा, हाँ दरबानी, मैं उसको मैं दान पुण्य करूंगा। कोई आपत्ति आया महारानी जी तुरंत फोन कर बुला ले।